हॅलो नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही सगळे कसे आहात? माई सेल्फ रविंद्र जांगीर एंड वेलकम टू मास्टर प्लस एजुकेशन। दोस्तों, यदि आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो और आपकी इलेक्ट्रिकल ब्रांच है तो इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी अभी तुम्हारे सामने नहीं हो सकती। रीजन यह है कि कोल इंडिया की सब्सिडरी कंपनी की वैकेंसीज है असिस्टेंट फोरमैन लेवल पे। दूसरी चीज, जो इसका हेडक्वार्टर है वो है नागपुर के अंदर। तो आपके लिए जो भी स्टूडेंट महाराष्ट्र से बिलोंग करता है उसके लिए इंपॉर्टेंट इस सेंस में भी बन जाता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का जो डिमांड रहती है वो यही रहती है कि उसकी जॉब लोकेशन होम स्टेट के अंदर ही रहे। क्लियर? तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अभी तुम्हारे सामने। अभी देखो, यदि हम महाजनको की बात करें, डिस्कॉम की, ट्रांसको की बात करें, ये वैकेंसी आने वाली तो है बट अभी इसमें टाइम है। तब तक तुम इसकी तैयारी करके इजीली आप क्या कर सकते हो, इसमें सिलेक्शन ले सकते हो। एज कंपेयर टू द डिस्कॉम असिस्टेंट और आपका महाट्रांसको जो वैकेंसी है और जेनको की वैकेंसी है, उसमें जो सिलेबस आता है, क्वेश्चन पूछने का पैटर्न जो है, उसके कंपैरेटिवली इसमें थोड़ा सा बिट इजियर रहता है। ठीक है, थोड़ा सा इजियर रहता है। तो यहां पे आपके अच्छे चांसेस बन सकते हैं। लोकेशन अच्छी है तो बहुत बढ़िया है। अब तैयारी कैसे करनी है उसके रिगार्डिंग, जैसे कितनी पोस्ट है, सिलेबस क्या है, कब तक फॉर्म फिलिंग होगी, सारी चीजें हम यहां पे बात करने वाले हैं। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करके जरूर सपोर्ट कर देना। WCL लिख के हार्ट जरूर बना के जाना। बहुत सारी चीजें हम यूट्यूब पे भी आप लोगों के लिए प्लान करने वाले हैं, सब चीजें मैं यहां पे एक एक करके बताने वाला हूं। यदि हम टोटल वैकेंसी की बात करते हैं तो 224 वैकेंसी है 224। ठीक है, असिस्टेंट फोरमैन लेवल पे। और ऑफिस की यदि मैं बात करूं तो अच्छा खासा बड़ा ऑफिस है। लोकेशन जो है सिविल लाइंस नागपुर के अंदर इसकी लोकेशन है और बढ़िया ऑफिस है इसका। यदि मैं बात करता हूं पैटर्न की, तो पैटर्न है बेटा नॉन टेक्निकल 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, टेक्निकल का जो है 80 क्वेश्चन एंड 80 मार्क्स का है। क्लियर है? एलिजिबिलिटी डिप्लोमा एंड रिलेवेंट हायर एजुकेशन यहां पे है, मिनिमम 3 ईयर तो होना ही चाहिए। और सैलरी 47,000 है बेसिक पे, तो अलाउंसेस वगैरह ऐड करके अच्छी खासी सैलरी बन जाती है। एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट जो है, अभी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी पर एक्सपेक्टेड अभी SECL का हुआ, MCL का भी आ रहा है। ठीक है, इन सब का रेफरेंस लेके 5 सितंबर से 15 सितंबर के बीच में पेपर होने के चांसेस है। क्लियर है? सिलेबस की टेक्निकल की बात कर रहा हूं। सिलेबस में यदि बात करते हो तो बेसिक इलेक्ट्रिकल, मशीन्स, पावर सिस्टम, मेजरमेंट, सेमीकंडक्टर, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, ऑपरेटर्स, कंट्रोलिंग गियर, रिन्यूएबल एनर्जी, बैटरी यूटिलाइजेशन एंड सेफ्टी रूल्स, ये सारा सिलेबस इसके अंदर आता है। मतलब जस्ट लाइक इलेक्ट्रिशियन एंड ITI बेसिक का जो कुछ पोर्शन होता है वो भी यहां पे एडेड है। क्लियर? अब यार तैयारी कैसे करें? सो मैंने क्या बना दिया, इसका पूरा चार्ट, तो पूरा रोड मैप है कि भाई तैयारी कहां से शुरू करनी है, कैसे कैसे फेज में आपको सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने हैं और लास्ट में तुम्हारे पास टाइम होना चाहिए रिवीजन का और टेस्ट देने का, वो भी बताया। तो अच्छे से देखिएगा इसके अंदर। यदि मैं फर्स्ट बात करता हूं, फर्स्ट फेज के अंदर 9 जुलाई से 23 जुलाई के बीच में बेसिक इलेक्ट्रिकल और पावर सिस्टम कंप्लीट करिए। कंप्लीट करने का मतलब है थ्योरी कंप्लीट होनी चाहिए, हमारे जो क्लास नोट्स है वो प्रॉपर्ली फॉलो करिए। खुद से कर रहे हैं तो खुद से करिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 2 सब्जेक्ट कंप्लीट होने चाहिए विद MCQs। ठीक है? यदि हम सेकंड बात करते हैं, जुलाई 24 से 9 अगस्त के बीच में मशीन्स, मेजरमेंट एंड रिन्यूएबल वाला पोर्शन करना है। इस बार SECL के अंदर लगभग 15 से 20 क्वेश्चन रिन्यूएबल से ही अकेले पूछे गए थे, सो प्लीज उस पर फोकस रखना। थर्ड के यदि हम अंदर बात करते हैं तो 10 अगस्त से 16 अगस्त के बीच में लगभग 6 दिन का जो टाइम पीरियड रहेगा उसके अंदर यूटिलाइजेशन, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग आपको मतलब पढ़ना है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा डेटा। डेटा जो है ना वो बहुत ही इसमें बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, अच्छे अच्छे स्टेटमेंट भी बनते हैं, तो सारी चीजें याद बहुत करनी पड़ेगी, तो उसका शॉर्ट फॉर्म में डेटा जरूर बनाते रहना। क्लियर है मेरे दोस्त? नेक्स्ट, यदि हम 17 अगस्त से 23 अगस्त के बीच में बात करते हैं, जो भी रिमेनिंग सब पोर्शन है, जैसे कि हम बात करें यहाँ पे सेफ्टी रूल्स हो गया, ठीक है, कंट्रोलिंग एंड गियर्स हो गया, ऑपरेटर्स हो गया, या कोई भी ऐसा सेमीकंडक्टर का जो बेसिक पोर्शन छूट रहा है, वो सारी चीजें इस बीच में कवर अप कर सकते हो। सो कुल मिला के यदि आज से स्टार्ट करते हो तो लगभग 23 अगस्त तक तुम्हारा पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? अब जो लास्ट में 24 ऑनवर्ड्स, जब तक एग्जामिनेशन डेट नहीं आती तब तक आप रिवीजन एंड टेस्ट से अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी सॉलिड प्लान और यहां से आप क्या कर सकते हो, अपने नंबर इंप्रूव कर सकते हो। अभी SECL के अंदर आपने देखा पेपर के अंदर स्टेटमेंट घुमाए जा रहे हैं, सो यू विल रिक्वायर द टाइम। तो जितना अच्छे से इन सब्जेक्ट को स्टेप वाइज कवर करोगे उतना बेटर तुम्हारा रिजल्ट होने वाला है। अब या तो आप खुद से प्रिपेयर कर सकते हो कि आपके पास जो भी अवेलेबल नोट्स है वहां से प्रिपेयर करो, यदि आपके पास नहीं है तो मास्टर प्लस एजुकेशन की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो,
प्ले स्टोर से, एंड्रॉइड पे iOS दोनों पे अवेलेबल है, तो वहां से आप कर सकते, डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये हमारे बैचेस हैं, अर्जुना बैच है, ठीक है, जिसके अंदर आपका क्या करवाया जा रहा है, इनके एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाई जा रही है यदि आपने पहले थ्योरी कंप्लीट करके रखी है, या फिर WCL के लिए स्पेसिफिक कोर्स है जिसके अंदर थ्योरी प्लस क्लास में एमसीक्यूज कवर अप करवाए गए हैं, वहां से आप अपने कोर्स को कंप्लीट कर लीजिए। इसके अंदर जैसे लेक्चर दिए हैं वैसे आप फॉलो करिए, शेड्यूल यही रहने वाला है, ठीक है, ये शेड्यूल को फॉलो करो। खुद से कर रहे हैं तब भी ये शेड्यूल फॉलो करो, यदि हमारे बैचेस से कर रहे हो तो भी यही शेड्यूल आपको फॉलो करना है, ठीक है। जब भी ये बैच परचेज करोगे तो 30% का भी डिस्काउंट चल रहा है, तो वहां से आप अपनी तैयारी भी कर सकते हो। तो मैं तो कहूंगा मेरे दोस्तों, यदि आप महाराष्ट्र से बिलोंग कर रहे हो, डेफिनेटली इस वैकेंसी को हाथ से मत जाने देना, बहुत अच्छे चांसेस आपके हैं, और थोड़ी सी एक स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करोगे, डेफिनेटली सिलेक्शन भी लेके आओगे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कुछ भी रिक्वायर्ड है कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। थैंक यू सो मच।